प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अब हम आज 12वीं भूगोल पर चर्चा होने वाली हमारी पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, इसकी जो चर्चा होगी वो जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं जो है उसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग तैयार करेंगे आज। वो है बहुत सरल। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की या जनसंख्या वृद्धि। दूसरी चीज जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि। और तीसरा चर्चा होगी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि। आप बने रहें। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इनको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में ये शब्दों का इस्तेमाल आपको मिलेगा कि किस तरीके की जनसंख्या की वृद्धि होती है ना। प्राकृतिक वृद्धि लिखा रहे, वास्तविक वृद्धि लिखा रहे, तो आप जो है उसको समझ लें, क्योंकि ये पूरा नहीं लिखा रहता है, सिर्फ एक शब्द लिख देते हैं जनसंख्या की वृद्धि। तो आप समझेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो हम उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसे इनमें भी, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? 2 समय अंतराल में, समय अंतराल या अंतरालों में लिख सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या की या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिख देंगे। 2001 में भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़ तथा 2011 में जनगणना 2001 में इतनी थी, जनगणना 2011 में जनसंख्या थी 121 करोड़। इससे जो अंतर है इसका हुआ 121 और 102 में 19 करोड़ का, तो ये जो जनसंख्या क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया जनसंख्या वृद्धि। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है 2 तरीके की होती है, एक तो होती है धनात्मक और दूसरी होती है ऋणात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक में क्या अंतर है समझ लें। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। धनात्मक का मतलब ये है जब किसी क्षेत्र में जन्म अधिक हो और मृत्यु कम हो। जैसे कि 4 लोगों का जन्म हुआ, ठीक है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर कितने शेष बचे? 3। तो यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, तो ये जनसंख्या की क्या कहलाएगी? वृद्धि। ऋणात्मक क्या होता है? जब जन्म दर या जन्म जो है कम हो जाती है और मृत्यु क्या हो जाती है? अधिक। मृत्यु अधिक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर देखें, जन्म होगा, एक व्यक्ति का, एक बच्चे का जन्म होगा और 2 लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की कमी आ जाएगी। ठीक है, भारत में ऐसा हुआ है। जनगणना तो 1911 से 1921 के दौरान, जब भारत में 7 लाख जनसंख्या कम हुई थी, 7 लाख जनसंख्या क्या हुई थी? कम हुई थी। ये जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का समय भी कहलाता है और 1 नंबर के क्वेश्चन में ये हमेशा आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये तैयार कर लेंगे आप, धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन पे ये पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम जनसंख्या की कौन सी वृद्धि की बात करते हैं? प्राकृतिक वृद्धि की। तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि होती है वो क्या होती है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि 2 समय अंतराल में
या अंतराल में किसी क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु या जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। बन जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ सिर्फ परिवर्तन की बात कर रहा है। यहाँ धनात्मक ऋणात्मक दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ वृद्धि की बात कर रहा है, कमी की बात नहीं कर रहा है। तो ये प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। तीसरा जो है यहाँ पर है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है? इसका जो है सूत्र है जन्म ऋण मृत्यु धन अप्रवास ऋण उत्प्रवास। अभी यहाँ समझ ही लिए होंगे आप लोग, जितना जन्म हुआ और उनमें से मृत्यु दर को घटा दिया जाएगा और फिर जन्म और मृत्यु दर को घटा देंगे तो ये प्राकृतिक वृद्धि हो गई। ठीक है, अब प्राकृतिक वृद्धि जो होगी उसमें जो लोग स्थायी रूप से उस क्षेत्र में आए वहाँ पर उनको जोड़ दिया जाएगा और जो लोग उस क्षेत्र से स्थायी रूप से चले गए उनको घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या बच्चों की होती है ये कि लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र में लिख लेते हैं। दो समय अंतराल के बीच किसी क्षेत्र में जन्म दर से मृत्यु दर को घटा दिया जाता है। उसमें बाहर से आने वाले लोगों को, या इसमें अपन सीधा सीधा लिख दें, आप्रवास को जोड़ दिया जाता है। आप लोग समझते हैं आप्रवास क्या होते हैं? आप्रवास को जोड़ दिया जाता है तथा उत्प्रवास को घटा दिया जाता है। इसे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहते हैं। वास्तविक वृद्धि कहते हैं। समझ ही गए होंगे आप लोग। बहुत आसान है, आप लोग एक दो बार देखेंगे वीडियो क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिएगा इसको। दो नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, प्राकृतिक वृद्धि पूछ लेता है। कभी जनसंख्या वृद्धि किसे कहते पूछता है, कभी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं। हालांकि हैं तो लगभग सेम ही, थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।